तो कहानी शुरू होती है जहां हमें पता चलता है अभी यानी 2095 में हमारी पृथ्वी में दूसरे ग्रह से एलियंस ने अटैक कर दिया है। यहाँ पे एलियन मॉन्स्टर सब तरफ तबाही मचा के रख दिए हैं और इसी वजह से पूरी पृथ्वी में अशांति फैल गई है। इसी वजह से वायलेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है और चोर उचक्के भी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। और ऐसे ही 2 साल बीत जाते हैं। अब समय है 2095। यहाँ हमें पृथ्वी का सबसे पहला हीरो दिखाया जाता है। इस हीरो का नाम जीरो है और इसके आने से जैसे दुनिया में उम्मीद की किरण जागी है। हमारा हीरो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसके बाद वो इस दुनिया की रक्षा एलियन मॉन्स्टर से करता है, यहाँ तक कि वो मॉन्स्टर के किंग को भी मार देता है। जीरो की इस कारनामे से सभी में खुशियों की बहार आ जाती है और बहुत सारे लोग हीरो से इंस्पायर हो जाते हैं। इसका रिजल्ट ये होता है पृथ्वी में रहने वाले कुछ बहुत ज्यादा पावरफुल लोग अब जीरो की तरह ही एज अ हीरो दुनिया को बचाने में पार्टिसिपेट करते हैं। और ऐसे ही अब दुनिया में मॉन्स्टर के साथ हीरो भी हैं और यहाँ हीरो का एसोसिएशन भी बन चुका है। और दोस्तों ऐसे ही 5 साल बीत जाते हैं। हमारा हीरो जीरो अभी एक नॉर्मल लाइफ जी रहा है। अभी दुनिया में सब कुछ नॉर्मल हो गया है, क्राइम्स बहुत ही ज्यादा कम हो गए हैं और अभी मॉन्स्टर को हराने के लिए हर मॉन्स्टर के हर लेवल के हीरोज हैं। यहाँ हम देखते हैं हमारा हीरो अपनी बहन के साथ एक नॉर्मल लाइफ जी रहा था, पर आज उसकी बहन जीरो को अपने घर से निकाल देती है क्योंकि जीरो एक बेरोजगार है। यहाँ हमें जीरो का असली नाम पता चलता है, इसका नाम येन लिंग है। अब उसके बाद येन लिंग ऐसे ही वहाँ से निकलकर रोड में घूम रहा था, पर तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक डी लेवल के मॉन्स्टर की एक ई लेवल के हीरो से फाइट हो जाती है। क्योंकि मॉन्स्टर हायर लेवल का था, वो ई लेवल के हीरो पर भारी पड़ रहा था, पर तभी येन लिंग अपनी सुपर स्ट्रेंथ से उस डी लेवल के मॉन्स्टर को बहुत ही आसानी से हरा देता है, जिसको देखकर ये ई लेवल का हीरो जिसका नाम जेन है वो येन लिंग के घर जाता है, उसकी दीदी से बात करता है, उससे कहता है कि वो येन लिन को हीरो बनने के लिए भेजे क्योंकि येन लिन में अच्छी खासी स्ट्रेंथ है और वो एक हीरो बन सकता है। यहाँ पे इन लोगों को नहीं पता कि येन लिन ही सबसे पहला वो लेजेंडरी हीरो जीरो है। यहाँ पे येन लिन उन सभी को हीरो बनने से मना करता है, पर क्योंकि उसकी बहन उससे बेरोजगार होने के लिए निकाल रही थी और हीरो बनने से अच्छे खासे पैसे मिल सकते थे, इसीलिए वो अपनी दीदी के कहने पे हीरो बनने के लिए राजी हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं येन लिन जेन के साथ हीरोज हेडक्वार्टर में जाता है। यहाँ इस हेडक्वार्टर में हीरोज ट्रेनिंग करते हैं। यहाँ पे जब येन लिन जेन के साथ हेडक्वार्टर में घुसता है, वो लोग अपने सामने 3 स्टेच्यूज देखते हैं और ये स्टेच्यू येन लिन की ही है, उसके जीरो वाले अवतार में। तो फिर येन लिन जेन से पूछता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो यहाँ पे जो स्टेच्यूज हैं वो लोग कौन हैं? तो फिर जेन उसे बताता है, ये लेजेंडरी हीरो जीरो है, जिसने हमारी दुनिया को उन एलियन मॉन्स्टर से बचाया था और जिसकी वजह से आज हम एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं। और फिर वो बताता है उसके नीचे जो स्टैच्यूज हैं वो भी हीरोज हैं जो कि जीरो के साथ उस समय उस फाइट में लड़े थे। तो फिर जीरो खुद में अपने मन में सोच रहा है कि जब वो उन मॉन्स्टर से लड़ रहा था उस समय तो कोई हीरोज नहीं थे और उसे ऐसा कुछ भी याद नहीं है कि उसके साथ कोई हीरो लड़ा था। जेन येन लिन को ये भी बताता है कि 5 साल पहले उस समय एक हीरो एसोसिएशन बना था और फिर जब जीरो अचानक से गायब हो गया तब हीरो रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने एक लॉ पास किया। इस लॉ के अकॉर्डिंग सभी हीरोज को अलग अलग रैंक्स में डिवाइड कर दिया गया। इसमें सबसे लोअर रैंक को ई रैंक दिया गया है और टॉप क्लास रैंक को एस और डबल एस। और फिर इसी रूल के वजह से बहुत सारे हीरोज में क्लैश भी हो गया, जिसके वजह से बहुत सारे पावरफुल ह्यूमन जो कि हीरो बनने आए थे उनमें से कुछ लोग विलन्स बन गए और कुछ में हायर रैंक में पहुंचने की होड़ मच गई। तो हाँ येन लिंग, आज तुम्हारा टेस्ट होगा जिसमें तुम जैसा परफॉर्म करोगे उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि तुम एक हीरो बनोगे या नहीं, और अगर बनोगे तो तुम्हारा रैंक क्या होगा। जिसके बाद जेन येन लिंग को मिस्टर याटन के पास लेकर जाता है। मिस्टर याटन एक बी रैंक हीरो है जो कि अभी ये डिसाइड करेगा कि येन लिन इस हीरो एसोसिएशन का पार्ट बनेगा या नहीं। तो फिर हम देखते हैं मिस्टर याटन येन लिन से कहते हैं, अगर तुम मुझे 3 मिनट तक होल्ड कर पाए तो तुम आज के मेरे टेस्ट में पास हो जाओगे और तुम एक हीरो बन जाओगे। जिसमें फिर येन लिंग उनसे कहता है, क्या होगा अगर मैं तुम्हें हरा दूं तो? और फिर ये सुनकर मिस्टर याटन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद वो अपने पूरे स्ट्रेंथ से येन लिन पर अटैक करने लगता है। पर यहाँ हम देखते हैं येन लिन के पावर के सामने मिस्टर याटन का सारा अटैक किसी काम का नहीं था। और यहाँ पे हम मिस्टर याटन और येन लिन के बीच में एक खतरनाक फाइट देखते हैं जिसमें येन लिन मिस्टर याटन को हरा देता है। और फिर येन लिन की ऐसी पावर देखकर वहाँ पे सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। अब जैसा कि येन लिन ने मिस्टर याटन को हरा दिया है, इसका मतलब ये इस टेस्ट
टेस्ट को भी पास कर गया है और इसीलिए अब ये एक हीरो बन गया है और सबसे स्टार्टिंग में इसे ई रैंक दिया जाता है। और अब शाम हो गई है तो येनलिन एकेडमी से अब वापस अपने घर जा रहा था। तो फिर वही रास्ते में हम देखते हैं यहीं पे इस एकेडमी के कुछ गुंडे एक ई रैंक हीरो को परेशान कर रहे थे, जहाँ पर तभी हम देखते हैं एक दूसरा ई रैंक हीरो आता है और फिर वहाँ पे उन लोगों को वहाँ से डराकर भगा देता है। येनलिन को इसका अंदाज पसंद आता है, जिसके बाद वो लोग आपस में बात करते हैं, जहाँ पे उन लोगों की पसंद एकदम मिलती है, जहाँ पे हमें पता चलता है ये लोग एक मैजिशियन गर्ल के पीछे पागल हैं और फिर इसी बात के साथ ये दोनों ही एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तो फिर येनलिन अपने नए दोस्त का नाम पूछता है। इसका नाम 13 है और इसकी पावर बैड लक है। ये जहाँ भी जाता है जिसके साथ भी रहता है उसके लिए बैड लक आ जाता है और यही वजह है जिसके वजह से बाकी के सभी गुंडे और ई रैंक हीरोज 13 से डरते हैं और फिर उसके आसपास भी नहीं आना चाहते। जिसके बाद इन लोगों की दोस्ती बढ़ती है और फिर ऐसे ही दिन गुजरते हैं और फिर आज इनको इनका फर्स्ट मिशन दिया जाता है। यहाँ पे इनका मिशन है कि कुछ ग्रुप्स ऑफ पीपल जो लोग छुपकर बायो वेपन्स बना रहे हैं उनको ढूंढना और फिर उनके प्लान को वहीं पे बर्बाद करना, जिससे फिर येनलिन अपने तेज दिमाग और एक इन्वेंशन से कुछ ही दिनों में उनका पता लगा लेता है। जिसके बाद वो लोग उन ग्रुप्स को पकड़ लेते हैं और फिर उनका जो जो मॉन्स्टर है उसको भी वो लोग डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जहाँ पे फिर हमें पता चलता है यहाँ पे जो मॉन्स्टर था वो तो एक क्यूट सी लड़की थी जिसको इन्होंने जबरदस्ती एक मॉन्स्टर बना दिया था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें अगली सुबह को दिखाया जाता है, जहाँ पे सुबह सुबह उनके पास एक मिस्टीरियस हीरो उनसे मिलने आती है। इसका नाम यांग डोंग है और ये यहाँ पे क्वाइट पॉपुलर है। जहाँ फिर यांग डोंग को अपने घर में देखकर ये लोग पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं। जिसके बाद यांग डोंग उन सभी को बताती है कुछ साल पहले एक बायोकेमिकल फैक्ट्री में कुछ एक्सपेरिमेंट हो रहे थे। यहाँ पे ये एविल लोग बच्चों को पकड़कर उन पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उनको मॉन्स्टर बना रहे थे। यहाँ पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए पर सिर्फ एक ही एक्सपेरिमेंट सफल हो पाया और जिसको वो लोग मारे थे वो वही लड़की थी। अब ये सब कुछ जानकर येनलिन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर कहता है तो फिर ये सब जानते हुए भी हीरोज इतने सालों तक चुप क्यों थे। तो फिर यांग डोंग बताती है उसने ये सब कुछ रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश की, वो बहुत सालों से इसके पीछे है पर उसकी सारी मेहनत इसलिए बेकार हो जा रही है क्योंकि इसके पीछे हमारे हीरो एसोसिएशन का लीडर है और फिर इस बात के साथ वो लीडर उसे पूरे शहर में ढूंढ रहा है क्योंकि उसे पता चल गया है कि मुझे उसकी सच्चाई पता चल गई है। अब दिन ऐसे ही बीत रहे थे और फिर एक रात एक ए रैंक असेसन आता है जिसको ये टास्क दिया जाता है कि वो येनलिन को किल करके उस एक्सपेरिमेंटल गर्ल को उनके पास ले आए। पर उस ए रैंक असेसन को तुरंत ही पता चल जाता है कि येनलिन एक नॉर्मल ई रैंक हीरो नहीं है। जिसके बाद खुद को येनलिन से हारते हुए देख वो खुद में एक स्टिमुलाई ड्रग इजेक्ट कर देता है, जिससे हम देखते हैं वो एक एस रैंक एसेसन में बदल जाता है। अब एसेसंस लोग हीरोज को मारने के लिए बने हैं तो ये एस रैंक एसेसन एस रैंक हीरो से भी ज्यादा पावरफुल होते हैं, पर यहाँ ये एस रैंक एसेसन द लेजेंडरी हीरो जीरो के सामने कुछ भी नहीं है और फिर इसीलिए हम देखते हैं येनलिन इसको भी बहुत ही आसानी से हरा देता है। जिसके बाद यांग डोंग उन लोगों को बताती है आज से 3 दिन बाद यहाँ पे पूरे सिटीज में तबाही मचने वाली है क्योंकि हमारे हीरो एसोसिएशन का जो ही लीडर है वो इस लड़की को पाने के लिए और एक्सपेरिमेंट के सैंपल्स को मिटाने की पूरी कोशिश करेगा। जिसके बाद वो लोग अपने दोस्तों के साथ मिलकर उन लोगों को रोकने के लिए जाते हैं और फिर वो लोग उन्हें वो सैंपल ले जाने से रोक भी लेते हैं। पर यहाँ हम देखते हैं उनके पीछे एक दूसरा एसेसन भी है जो कि यांग डोंग को शूट कर देता है। जिसके बाद येनलिन उस प्रेसिडेंट को मारने के लिए जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं उस प्रेसिडेंट को बताने के लिए एक एस रैंक निंजा वहाँ पे आ जाती है, जिसको देखकर फिर येनलिन का दोस्त भी वहाँ पे आ जाता है। कहता है तुम दो एक के साथ लड़ोगे, यूं कि हम जानते हैं येनलिन उनको अकेले ही मार देता, पर 13 येनलिन के साथ मिलकर उनसे लड़ने लगता है। थोड़ी ही देर में उस प्रेसिडेंट को रियलाइज हो जाता है कि ये लोग येनलिन के सामने कुछ भी नहीं है। जिसके बाद वो प्रेसिडेंट भी खुद में वो स्टिमुलेट ड्रग इंजेक्ट कर लेता है। जिसके बाद वो खुद भी एक एस रैंक हीरो में बदल जाता है, पर उसे नहीं पता था कि वो एक लेजेंडरी हीरो से फाइट कर रहा है। जहाँ हम देखते हैं येनलिन उसको एक ही झटके में हरा देता है। पर यहाँ पे माहौल थोड़ा सा खतरनाक हो गया है क्योंकि येनलिन के दोस्त बहुत ही ज्यादा मुसीबत में पड़ गए हैं। यहाँ पे बहुत सारे विलन्स उन लोगों पर अटैक कर दिए हैं और यहाँ पे सभी को येनलिन पर भरोसा है, जिसके वजह से वो लोग जी जान लगाकर उन विलन से फाइट कर रहे हैं। जिसके बाद फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। इस फाइट में बहुत सारे लोग मारे भी गए हैं और यहाँ पे बहुत लोग इंजर्ड भी हो गए हैं और इसीलिए येनलिन और के दोस्त अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। यहाँ पे ये लोग डिसाइड करते हैं कि अब से उनको अपनी स्ट्रेंथ और बढ़ानी पड़ेगी, इसलिए उनको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जिसमें फिर येनलिन कहता है उससे प्रैक्टिस की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अभी भी वो उन लोगों से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। जहाँ फिर उनकी दोस्त चार्ली येनलिन
लिन की बात सुनकर गुस्सा हो जाती है, कहती है तुम्हें क्या लग रहा है, तुम जो ये ए लेवल हीरोज को हरा दिए हो तो तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गए हो। यहाँ पे हीरो एसोसिएशन में एस और डबल एस हीरोज भी हैं जो कि तुमसे भी बहुत ज्यादा पावरफुल होंगे। हमें नहीं पता कौन हमारे साथ है और कौन हमारे खिलाफ है। तो फिर येनलिन खुद में कहता है चाहे क्यों ना वो लोग सब मिलकर मुझ पर अटैक करें पर भी मैं सबको एक साथ ही हरा दूंगा। जिसके बाद कुछ दिन बाद वो लोग फिर से हीरो हेडक्वार्टर में असेंबल होते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं अचानक से वहाँ एक आदमी आ जाता है जो कि वहाँ पे सभी से कहता है कि वो अब इस हीरो एसोसिएशन का न्यू प्रेसिडेंट है। इस आदमी का नाम हैंग डॉन है। येनलिन जब उसको देखता है तो उसे ऐसा रियलाइज होता है कि उसमें कुछ अजीब सी बात है। जिसके बाद हम देखते हैं यांग डोंग फिर प्रेसिडेंट से मिलने जाती है, जहाँ फिर हमें पता चलता है ये प्रेसिडेंट तो यांग डोंग का भाई है। जहाँ फिर जैंग डोंग और उस प्रेसिडेंट में बहस होती है और फिर वो अपनी बहन को बहुत ही ज्यादा बुली करता है और मारता है और फिर कहता है तुम लोगों ने यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मैस मचा दिया है, अब इसको तुम्हें ही साफ करना होगा। और फिर अपनी दोस्त को ऐसा बुली होता देख वहाँ पे येनलिन और बाकी दोस्त भी आ जाते हैं। जिंग डोंग वो प्रेसिडेंट येनलिन से कहता है तुम में पोटेंशियल है, तुम हमारे साथ मिल जाओ और हमारे साथ मिलकर काम करो। मेरा तुमसे वादा है अगर तुम मेरे साथ काम करोगे तो तुम बहुत ही ऊंचाई में पहुंच जाओगे। पर यहाँ हम देखते हैं येनलिन उसके इस ऑफर को तुरंत ही रिजेक्ट कर देता है। तो फिर वो प्रेसिडेंट एटीट्यूड में कहता है मैं तुम्हें बता दूं जिसने भी आज से पहले मेरे वो भी ऑफर को रिजेक्ट किया है वो सभी लोग अब इस दुनिया में नहीं है। मतलब कि वो प्रेसिडेंट येनलिन को धमकी दे रहा है कि वो उसे मार डालेगा। और फिर ये सुनकर येनलिन बहुत ही गुस्सा जाता है और फिर कहता है अगर तुम में दम है तो तुम मुझ पर ट्राई कर सकते हो। जिसको सुनकर वो प्रेसिडेंट भी गुस्सा जाता है और फिर वो वहाँ पे अपनी साइकिक पावर यूज करने लगता है। प्रेसिडेंट की साइकिक पावर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जिससे वहाँ पे सभी बहुत ही ज्यादा हर्ट हो जाते हैं सिवाय येनलिन के, जिसको इस प्रेसिडेंट के साइकिक पावर से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। जिसके बाद तब येनलिन अपना साइकिक पावर इस्तेमाल करता है और जब येनलिन अपना साइकिक पावर इस्तेमाल करता है उस प्रेसिडेंट जिंग डोंग की हालत खराब हो जाती है और यहाँ तक कि उसके मुंह से खून तक निकलने लग जाता है। जिसके बाद वो प्रेसिडेंट अपने आदमियों के साथ वहाँ से निकल जाता है और अब यहाँ पे ये लोग आपस में बात कर रहे हैं कि जिंग डोंग की जान खतरे में है और अभी भी यहाँ पे मामला सलटा नहीं है, अभी भी इसके पीछे बहुत सारे तार जुड़े हुए हैं और इसलिए इनको इन्वेस्टिगेट करना जारी रखना पड़ेगा। जिसके बाद येनलिन 13 के साथ वापस घर जा रहा था तब उन्हें रियलाइज होता है कि उन लोगों पर कोई नजर रख रहा है। येनलिन तुरंत ये बात समझते ही उस स्पाई को पकड़ लेता है। जिसके बाद उन लोगों से पूछताछ करने पर हमें पता चलता है कि ये लोग डोंग फैमिली के कहने पे यहाँ आए हैं। जिसके बाद उसी रात को 13 उस प्रेसिडेंट का स्पाई कर रहा था। यहाँ पे जब वो प्रेसिडेंट अपने घर जाता है वो जैंग डोंग को अब्यूज करने लगता है। 13 जैंग डोंग को बचाने के लिए उस प्रेसिडेंट पर फायर करता है और यहाँ हम देखते हैं वो प्रेसिडेंट उसकी बुलेट को रोक देता है और अब 13 की लोकेशन रिवील हो गई है। जिसके बाद जब वो प्रेसिडेंट 13 पर अटैक करता है तो फिर 13 उसके अटैक से वहीं पे गिर जाता है। उसके बॉडी से बहुत ज्यादा खून निकल रहा है। यहाँ पे उस प्रेसिडेंट के रोबोट्स 13 को मारने के लिए उसके पास जाते हैं और वो उसे मारने ही वाले होते हैं कि तभी येनलिन वहाँ जाता है। जब येनलिन उन रोबोट्स को मारने लगता है तब उसे रियलाइज होता है कि ये रोबोट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद येनलिन अपने फायर स्पिरिट स्वॉर्ड को समन करता है जिससे फिर वो उन रोबोट्स को खत्म कर देता है। जिसके बाद वो लोग 13 को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। अगले दिन वो लोग अपने इन्वेस्टिगेशन को जारी रखने के लिए जैंग डोंग के घर जाते हैं जहाँ पे वो लोगों को उनका प्लान पता चलता है और इसके साथ वो लोग पकड़े भी जाते हैं। इसके बाद डोंग वहाँ पे उनको चैलेंज करता है कि अगर वो उससे जीत जाएगा तो वो उसकी पूरी बात मानेगा और अगर वो येनलिन को हरा दिया तो उन्हें उनका बात मानना होगा। जिसके बाद ये लोग फाइट करने के लिए रिंग में जाते हैं। हाँ फिर रिंग में पूरा अरीना सेट होता है। यहाँ पे बहुत सारे एल्डर्स आते हैं जो कि रूरल रेगुलेशंस बताते हैं। यहाँ पे फिर हम देखते हैं येनलिन और उस जैडोंग में एक बहुत ही खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाती है जहाँ पे फिर जैडोंग येनलिन से कहता है कि वो तो उसे अपने एक ही हाथ से हरा देगा। जिसके बाद वो येनलिन पे अपने ड्रैगन से अटैक करता है। यहाँ पर फिर से हमारा लेजेंडरी हीरो येनलिन उस जैडोंग को हरा तो देता है पर ये डोंग अभी भी अपनी हार मानने को राजी नहीं है। जिसके बाद वो अपना एक फॉरबिडन टेक्निक यूज करता है और फिर वो यहाँ पे सभी लोगों को मारने की कोशिश करता है पर येनलिन उसको भी ये करने से रोक देता है और वो ये फाइट जीत जाता है। येनलिन वहाँ पे सभी लोगों को बचा लेता है और फिर वो लोग येनलिन की विक्ट्री सेलिब्रेट ही कर रहे थे पर तभी उन्हें रियलाइज होता है आसमान में कोई आदमी है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और फिर वो भी वहाँ पे अपनी पावर से वहाँ पे सभी लोगों को कंट्रोल करने लगता है पर अभी भी हमारा हीरो जीरो उसकी कंट्रोल से बाहर है। यहाँ पे हम देखते हैं वो मिस्टीरियस आदमी अपने आप को गॉड बताता है और फिर वो येनलिन को अपने साथ फाइट करने को चैलेंज करता है और फिर यहाँ हमें पता चलता है ये जो मिस्टीरियस आदमी जो खुद को भगवान कह रहा है वो वाकई में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और फिर वो किसी को भी कंट्रोल कर सकता है, किसी के भी मेमोरीज में जा सकता है और फिर उनके
उसके दिमाग के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। यहाँ हम देखते हैं वो आदमी येनलिन के दिमाग में घुस जाता है और फिर वो उसकी डार्क मेमोरीज को देखने लगता है, जिसके बाद वो येनलिन की बुरी यादों को उसको दिखाने लगता है। येनलिन की बुरी याद जिसमें एक लड़की है और इन सब से यहाँ पे येनलिन की असली पावर अवेकन्स हो जाती है और फिर येनलिन बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद येनलिन अपने असली फॉर्म में आ जाता है, अपने लेजेंडरी फॉर्म हीरो जीरो के फॉर्म में आ जाता है। तब फिर वो मिस्टीरियस आदमी उसको देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक और बहुत ही ज्यादा डर जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा है ये कैसे हो सकता है, ये वो लेजेंडरी हीरो जीरो कैसे हो सकता है। वो इस बात को मानना नहीं चाह रहा है, उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। इसके बाद वो इस बात को नकारते हुए जीरो पर अपनी पूरी ताकत से अटैक कर देता है, जिसके बाद यहाँ पे हमें एक घमासान फाइट देखने को मिलता है और यहाँ हमारा हीरो जीरो कुछ ज्यादा ही पावरफुल है, जिसके बाद एक खतरनाक फाइट के साथ जीरो उस मिस्टीरियस आदमी को हरा देता है। और फिर इसी बात के साथ हमारे इस लॉन्ग एनिमे सीरीज का शॉर्ट एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना। नीचे मुझे कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हो तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सो दोस्तों मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।